Good morning, class 5th. Today we will read Science chapter number 10 Flow of Water. पानी के बहाव के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नितिका वॉज एंजॉइंग द रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो नितिका नाम की लड़की है वो बारिश के मौसम के मज़े ले रही है. शी ऑब्जर्व द रेन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम एन अपवर्ड टू अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अब जो नितिका नाम की लड़की है वो क्या देखती है कि जो बारिश है, जो पानी है वो ऊपर से नीचे आ रहा है. When it rains, the water from the hills and mountains flow down the slope. जब बारिश होती है पहाड़ों पे पानी गिरता है और वो पहाड़ों से नीचे आ जाता है. The rain water gets collected in the ponds and lakes. अब जो रेन वाटर है वो पॉन्ड्स और लेक्स में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. वी नो दैट अ पॉन्ड और लेक इज़ अ बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर. हमें पता है कि पॉन्ड और लेक्स में पानी होता है. इट डज़ नॉट हैव मूविंग वाटर. उनमें क्या होता है, पानी में मूवमेंट नहीं होता. वाटर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. ये तो हम जानते हैं कि पानी हमें बहुत सारे कामों के लिए चाहिए होता है. वी नीड वाटर टू लाइव. हमें पानी ज़िंदा रहने के लिए चाहिए. लाइक अस प्लांट एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. जिस तरह हमें पानी की ज़रूरत है उसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है. लेट अस सी वाई दे नीड वाटर एंड हाउ दे गेट इट. अब हम देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को पानी क्यों चाहिए होता है और उन्हें कैसे मिलता है. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट्स नीड वाटर. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड. प्लांट्स को पानी अपना खाना बनाने के लिए चाहिए होता है. दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर. वो अपना खाना एयर और वाटर की हेल्प से बनाते हैं. किसके प्रेजेंस में, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब जो ये प्रक्रिया है खाना बनाने की एक पौधे की सूरज की रोशनी के दौरान, वो फोटोसिंथेसिस कहलाएगा. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो रेन है वो एक मेन सोर्स है अर्थ पे पानी का. रेन वाटर गोज इन टू द सॉइल. अब जो पानी है बारिश का वो मिट्टी में चला जाता है. प्लांट्स गेट दिस वाटर थ्रू देयर रूट्स. और जो प्लांट्स है वो अपनी रूट्स से उस सॉइल में से, उस मिट्टी में से पानी ले लेते हैं. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज. अब हम यहाँ देखेंगे इरिगेशन. In our country, the main source of water for crops is rain, which falls during the monsoon season. हमारे देश में खेती बाड़ी के लिए जो रेन होती है वो एक मेन सोर्स है उपजाऊ के लिए. ये कब होता है, मानसून के टाइम होता है. Our farmers depend on the rain. जो हमारे फार्मर्स है वो बारिश पर डिपेंड रहते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं. When there is plenty of rainfall, there is no problem of water for the crops in the field. फुल तादाद में अगर बारिश होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्रॉप्स के लिए. बट सम एरियाज रिसीव्स लेस और नो रेनफॉल एट ऑल. बट कुछ एरियाज में बारिश बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है. फार्मर्स इन दीज एरियाज नीड टू सप्लाई वाटर इन अदर वेज. अब फार्मर्स को इन प्लांट्स को पानी सप्लाई करने के लिए कुछ दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं. टू द फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि क्रॉप्स ग्रो हो सकें. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड इरीगेशन. पानी का सप्लाई होता है इरिगेशन के लिए, क्रॉप्स के लिए, तो वो आप क्या कहलाएगा, इरिगेशन. द सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर का सप्लाई होता है फील्ड में ताकि क्रॉप्स ग्रो हो सके, उसको इरिगेशन कहा जाता है. इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन द रेन. रेन पर जो निर्भर रहते हैं लोग, उसकी इस सोच को, इस मात्रा को कम कर दिया जाता है इसके थ्रू. इन इंडिया वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन. अब इरिगेशन के लिए वेल्स और ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है. इन सम एरियाज कैनल्स एंड टैंक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन. अब कुछ एरियाज में कैनल और टैंक का भी इस्तेमाल करा जाता है इरिगेशन के लिए. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेल्स. वेल्स आर डग अबाउट 5 to 10 मीटर्स डीप टू रीच अंडरग्राउंड वाटर. कुएँ खोदे जाते हैं पानी के लिए, कितने, 5 to 10 मीटर डीप. A widely used method for drawing underground water is the Persian wheel और राहत. अब जो वाइडली ज़्यादातर यूज़ करा जाता है एक मेथड है अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए, वो क्या है, एक तो पर्शियन व्हील है या फिर राहत. इट इज़ अ पार्टली सबमर्ज्ड वर्टिकल व्हील विद बकेट अटैच टू द रिम. एक बकेट है जो रिम से अटैच रहती है. व्हेन एनिमल्स सच एज बुलॉक्स टर्न द व्हील, द बकेट अटैच टू द रिम ऑल्सो टर्न. अब जो बैल होते हैं उनको उससे बांध दिया जाता है और जैसे ही बैल मूव होते हैं वो बकेट भी मूव होती है रिम के साथ. द बकेट एट द बॉटम आर फिल्ड विथ वाटर. और जो बकेट है वो पानी से भर जाती है.
एंड व्हेन दे रोटेट दे एम्प्टी द वाटर इनटू द चैनल। और फिर जैसे ही वो रोटेट होता है वो जो पानी है वो बाल्टी से खाली हो जाता है, विच इन टर्न इरीगेट द लैंड। इससे क्या होता है, लैंड है जो इरीगेट हो रहा है। Nowadays इलेक्ट्रिक पम्प्स आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। अब इलेक्ट्रिक पम्प्स यूज़ करे जा रहे हैं पानी के लिए, वेल्स में से पानी निकालने के लिए। सेकेंड हम देखेंगे ट्यूबवेल्स। समटाइम्स अंडरग्राउंड वाटर इज एट अ डेप्थ। कभी कभी जो होता है अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, 15 मीटर से ज़्यादा होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल टू दिस डेप्थ। अब इतनी गहराई में कुआं खोदना मुश्किल है। अ डीप बोर इज़ मेड विदाउट ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बोरिंग कराई जाती है एक डीप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। वाटर इज़ ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप। पानी एक इलेक्ट्रिक पंप की मदद से निकाला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्यूबवेल। इसको क्या कहा जाता है, ट्यूबवेल। अब हम थर्ड पढ़ेंगे टैंक्स। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। जो टैंक्स है उनको कंस्ट्रक्ट करा जाता है रेन वाटर के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, रेन वाटर कलेक्ट करा जाता है। दिस रेन वाटर इज़ देन यूज टू इरीगेट फील्ड्स। फिर ये इरीगेशन के लिए इस पानी का इस्तेमाल करा जाता है। फिर हम देखेंगे फोर्थ कैनल्स। कैनल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। जो कैनल है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इरीगेशन का हमारे भारत में। वाटर फ्रॉम द मेन रिवर इज डाइवर्टेड इनटू स्मॉल ह्यूमन मेड चैनल्स। जो पानी है जो मेन रिवर से आ रहा है वो ह्यूमन मैन मेड चैनल्स से हो करके जाता है और उनके लैंड को इरीगेट करता है। दीज वाटर चैनल्स आर कॉल्ड कैनल्स। इन वाटर चैनल्स को हम क्या कहेंगे, कैनल्स कहेंगे। अब हम इस पेज पे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो फर्स्ट इज furrow irrigation. In furrow irrigation, a number of ridges and furrows are made in the field. फील्ड में क्या होता है, बहुत सारे रिजेस बना दिए जाते हैं, ठीक है। क्रॉप्स आर रेज्ड इन द रिजेस और उन क्रॉप्स को उसके बीच में उगाया जाता है। एंड इरिगेशन इज कैरिड आउट इन द फ्यूरोज। और जो इरिगेशन होता है वो फ्यूरोज के बीच में होता है। सेकेंड हम देखेंगे फ्लड इरिगेशन। ड्यूरिंग फ्लड इरिगेशन वाटर फ्रॉम अ कैनल इज अलाउड टू फ्लो इनटू द फील्ड फ्रॉम अ हाई लेवल। अब कैनल्स के बीच में से जो पानी है उसका बहाव फ्रीली छोड़ दिया जाता है। दिस वाटर स्लोली स्प्रेड्स ओवर द फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड। अब पूरे फील्ड में छोड़ दिया जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, डिपेंड करता है उसके स्लोप पे, उसकी ढलान कितनी है। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली इन प्लेसेस वेयर अ लॉट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। ये वहाँ करा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल हो। अब हम देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ अ आर्टिफिशियल रेन। अब पानी छिड़का जाता है, आप समझ लीजिए जैसे कि आर्टिफिशियल रेन हो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स दैट हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप कॉल्ड स्प्रिंकलर्स। अब ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है पूरे फील्ड में, ठीक है, उनके नोजल्स से, और वो रोटेट होता है। पम्प्स आर फिटेड विद दिस टाइप सिस्टम फॉर लिफ्टिंग वाटर। इनमें पम्प्स फिट होते हैं। थ्रू द रोटेटिंग नोजल्स वाटर इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप। अब इसमें क्या हो रहा है, क्रॉप्स में वो जो पानी है पूरा छिड़का जा रहा है। दिस मेथड इज ऑफ्टन यूज वेयर फ्लड इरीगेशन और फ्यूरो इरीगेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये कहाँ होता है, जहाँ पर पानी बहुत कम हो, जहाँ पे फ्लड इरीगेशन ना हो और फ्यूरो इरीगेशन ना हो। इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। ये एक मॉडर्न मेथड है इरीगेशन का। अब हम देखेंगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एवरी क्रॉप इज डिफरेंट। जो रिक्वायरमेंट है किसी भी वाटर की वो अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो डिफरेंट होती है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर एंड सम नीड लेस। अब कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और कुछ क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है। क्रॉप्स लाइक राइस, पैडी, शुगर केन, सोयाबीन एंड वीट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। जो भी मैंने एग्जांपल दिए इनमें क्या होता है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है। राइस क्रॉप फील्ड शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। अब जो राइस क्रॉप फील्ड है उनमें फुल पानी चाहिए होता है। पीस, ग्राम, अनियन एंड कुकुम्बर रिक्वायर अ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। जो पीस, ग्राम और अनियन है उनमें कम अमाउंट में पानी चाहिए होता है। फार्मर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। जो फार्मर्स है उनको पानी के अमाउंट का पता होना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है। बाय द क्रॉप्स दे आर ग्रोइंग। जो क्रॉप्स वो उगा रहे हैं उनमें कितना पानी चाहिए होता है उनको पता होना चाहिए। इन दिस वे वाटर कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली। तो जो पानी है उसका प्रॉपर यूज़ हो पाएगा। When a farmer provides more water to the crop that requires less water or provides less
water to the crop that require more water, his her crop will not grow properly. अगर किसी पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए और हम कम दे रहे हैं, और किसी को कम चाहिए तो हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो उससे जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा. लीडिंग टू लो क्रॉप यील्ड एंड हाई मॉनिटरी लॉस टू हिम और हर. तो सीधी सी बात है, उसमें उसको लॉस होगा. Our farmers are now using modern methods of irrigation. अब हमारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स होते हैं जो इरिगेशन के, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं टू चेक द वेस्टेज ऑफ वाटर एंड दे बाय इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. अब वो क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वाटर का कितना यूज़ हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और इंक्रीजमेंट हो रही है किसमें, फूड प्रोडक्शन में. सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है. अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है वो आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड हो जाएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.